हेलो सोल्जर्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल नूतन अकेडमी। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो कल ही मैं आपको आया माँ वैष्णो देवी की यात्रा करके, बट मैं देखा कि लास्ट 1 वीक जो है हमारे पास अब स्ट्रैटेजी है 4 सितंबर एग्ज़ाम CDS और आपको NDA का। तो उसके लिए मैं बिना रेस्ट किए हुए अब फिर से बेहतरीन आगाज़ से चैप्टर को फिर से शुरू किया हूँ, जहाँ से मैंने टॉपिक को स्टॉप किया था। तो आप सारे फ्रेंड को बुला लीजिए। अब फिर से स्टार्ट हुआ ज़बरदस्त आगाज़ से। वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग का 2 पैरेलल क्लास चल रहा था, आपको एक SHM और एक आपका ऑप्टिक्स, जिसमें से हम लोग ऑप्टिक्स में लेंस तक पढ़ लिया है, और एक हमारा चल रहा है SHM। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है चैप्टर NDA और CDS के लिए। अब बात करेंगे आज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन। कहाँ तक हमने चैप्टर को पढ़ा था? तो मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन बताया था कि ये आपका है मीन पोजीशन, ये आपका है एक्सट्रीम पोजीशन। अगर कोई बॉब जो है मीन पोजीशन से, ये जो बॉब है, रिकॉल कर देता हूँ एक बार प्रीवियस लेक्चर का, ये कोई बॉब है, अगर हम लोग मीन पोजीशन से इसको यहाँ तक इस राइट साइड में डिस्प्लेस हुआ, सपोज दैट x डिस्प्लेसमेंट हुआ। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? मीन पोजीशन से x डिस्प्लेसमेंट हुआ। और एक्सट्रीम पोजीशन में जाने के लिए, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने के लिए वो सपोज कीजिए वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया। कितना कवर किया? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं? एम्पलीट्यूड। ये आपका +a है, ये -a, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला था कि बॉब जो है जितना मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होगा उतना ही उस पर रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। क्या लगता है? एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है जो इसको मीन पोजीशन की ओर वापस लाता है। रीस्टोरिंग फोर्स का काम है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है, बट नेगेटिव साइड में होता है। दैट मीन्स अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव साइड में हो रहा है तो रीस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव साइड में लगता है। फिर फोर्स का हम लोगों ने फॉर्मूला डिजाइन किया था, F = -kx, ठीक है। फिर हम लोगों ने सेकेंड लेक्चर में क्या बताया था? एक्सलेशन का फॉर्मूला -ω²x, जहाँ पे ओमेगा का वैल्यू था √k/m बताया था। फिर मैंने थर्ड लेक्चर में मैंने क्या बताया था कि मीन पोजीशन पे, क्या मैंने बताया था कि मीन पोजीशन पे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? x 0 होता है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स x को मीन पोजीशन पर ला देता है पार्टिकल को, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है वो 0 हो जाता है। और ए जो है एक्सलेशन भी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है डिस्प्लेसमेंट का। जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही उस पर एक्सलेशन लगेगा नेगेटिव साइड में। तो डैट मीन्स ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। तो अगर x 0 है तो यहाँ भी एक्सलेशन 0 है। फिर मैंने बताया था कि इस पोजीशन पे आपका क्या होता है? वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा तो फिर उसको राइट साइड मुड़ने के लिए, मीन पोजीशन पे आने के लिए उसको टर्न करना पड़ेगा। और टर्न करने के लिए यहाँ पे उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन में 0। फिर जैसे वो पार्टिकल मीन पोजीशन पे वापस आने के लिए मुड़ेगा तो उस पर फिर रीस्टोरिंग फोर्स भी लगेगा, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स का एक ही काम है पार्टिकल को मीन पोजीशन पे लाने के लिए। जब वो पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा तो उसको मीन पोजीशन पे आने के लिए फिर वो मुड़ा, टर्न लिया। तो जब टर्न लिया तो उस पर पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो गया। और जैसे इस पे टर्न लिया और रिस्टोरिंग फोर्स भी पार्टिकल पे कंटिन्यूस लग रहा है उसको मीन पोजीशन पे लाने के लिए। अब एक बात बताइए आप, अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पे आ रहा है और रिस्टोरिंग फोर्स भी उस पर मीन पोजीशन पे लग रहा है, तो डैट मीन्स दोनों क्या हो रहा है? सपोर्टिंग फोर्स लग रहा है। और इस वजह से यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। क्या हो जाता है? वेलोसिटी मैक्सिमम। और उसका वैल्यू क्या है? मैंने बताया था प्रीवियस डे में इंटीग्रेशन से a⍵। a क्या है? एम्पलीट्यूड है। ओमेगा क्या है? आपका एंगुलर वेलोसिटी। तो a⍵ मैंने बताया था। और यहाँ पे एक्सलेशन मैक्सिमम बताया था, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, और जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा वहाँ पे एक्सलेशन मैक्सिमम होगा। और इसका क्या मैंने बताया था? मैग्नीट्यूड ω²x। तो ये सब जो है मैंने वैल्यू बताया था आपको, थर्ड लेक्चर का मैंने आपको रिकॉल कर दिया। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ जनरल इक्वेशन ऑफ SHM। एक SHM का हम एक जनरल इक्वेशन रेडी करेंगे, जिससे अगर कोई पार्टिकल इस इक्वेशन को
इस इक्वेशन को एग्जीक्यूट करता है तो कह देंगे कि वो क्या है, एसएचएम का फॉलो कर रहा है। आइए जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, राइट डाउन जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको याद होगा। तो वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक बात याद रखिएगा, वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम टेकन, तो दैट इज dx बाई dt इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या हुआ, ds को ds के नीचे लाइए, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो गया ओमेगा dt। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड। लीजिए कर देते हैं इंटीग्रेशन। लिमिट क्या देंगे, जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो कुछ ना कुछ वहाँ पे लिमिट देते हैं। सपोज कीजिए कोई पार्टिकल जो है मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, जीरो से स्टार्ट हुआ है और उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ x। तो जब वो जीरो से स्टार्ट हुआ है तो उसका टाइम भी जीरो होगा। जब पार्टिकल रेस्ट में है तो टाइम भी कुछ कवर नहीं किया होगा, जीरो। और जब x डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो उसने टाइम t टेक किया। अब लिमिट जब सेटअप हो गया तो हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन का ये फॉर्मेट होता है dx, अगर कोई इंटीग्रेशन इस फॉर्मेट में है dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैथ में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन में। इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x बाई ए, साइन इनवर्स x बाई ए। तो साइन इनवर्स x बाई ए लिमिट जीरो से ओमेगा t, जीरो से t। अब लिमिट पुट कर दीजिए, साइन इनवर्स x बाई ए, तो a बाई ए हो गया, फिर माइनस ये बेसिकली x है आपका, तो x बाई ए माइनस जीरो बाई ए ओमेगा t, ये हो गया साइन इनवर्स x बाई ए इक्वल टू ओमेगा t। ये अब यहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन लगेगा। कैसे, अगर साइन इन्वर्स x है इक्वल टू a, सपोज दैट, तो इसको हम लोग रिवर्स में लिख सकते हैं साइन ए बाई एक्स, साइन ए इक्वल टू एक्स। अगर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए है तो इसको हम लोग सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में लिख सकते हैं, साइन इन्वर्स को जो है राइट साइड में और जो उसको जो बिना इन्वर्स में है उसको इस साइड में हम लोग इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पे भी हम लोग अप्लाई करेंगे, साइन ओमेगा टी इक्वल टू एक्स बाई ए, तो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। दिस इज योर जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, साइन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ये यहाँ से आप कुछ न्यू चीज़ जानिएगा, साइन के साथ जो भी लगा है उसको बोलेंगे फेज। उसको क्या बोलेंगे, फेज एंगल। फेज क्या है, बॉब जो है मीन पोजीशन से जितना डिस्प्लेस होता है तो कुछ ना कुछ वो एंगल क्रिएट करता है अपने मीन पोजीशन के साथ। उसी एंगल जो क्रिएट करता है पार्टिकल मीन पोजीशन के साथ, उसी को बोलते हैं फेज। और कहीं ना कहीं ये जो फेज एंगल है, सिंपल भाषा में पार्टिकल का पोजीशन बताता है, उसका वेलोसिटी बताता है, उसका टाइम, सारा चीज़ बताने में फेज जो है मदद करता है। बाकी हम लोग इसका जो इस लॉन्ग जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे फेजर डायग्राम, उसको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा। बस अभी ये जानिए, ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी क्या है, साइन के साथ जो लगा है, साइन के साथ जो लगा है उसको बोलेंगे फेज एंगल। तो ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम है, जब पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है मीन पोजीशन से और उसमें कुछ एक्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इसको याद रखिएगा, इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। लास्ट में एक और जनरल इक्वेशन बताना चाहता हूँ एसएचएम का, जब पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है एक्सट्रीम पोजीशन पे। हाँ बिल्कुल, अभी हमने क्या इमेजिन किया था कि पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, अब हम लोग बताएंगे कि पार्टिकल जब एक्सट्रीम पोजीशन पे है, एक्सट्रीम पोजीशन पे कहने का मतलब है
कि वो उसका पोजीशन क्या है। यहाँ पे मैं इसी में मॉडिफाई करूँगा, इसके पार्टिकल का पोजीशन क्या है प्लस ए मतलब मीन पोजीशन में क्या हुआ, उसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, दैट इज प्लस ए, और और कुछ टाइम के बाद उसमें एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो अपर लिमिट सेम रहेगा। और यहाँ पे टाइम जो है, इसमें जो है टाइम 0, ठीक है, और यहाँ पे टाइम, बस यहाँ पे हम लोग कुछ मॉडिफाई किए। अब क्या करेंगे, सेम लगाएंगे √a² माइनस x², बस लिमिट को क्या करेंगे, कुछ इंटरचेंज करेंगे। देखिएगा यहाँ पे क्या आपका आ रहा है जनरल इक्वेशन SHM का, साइन इनवर्स x/a, लिमिट a से x है, ओमेगा t 0 से t, तो साइन इनवर्स x/a माइनस a/a इक्वल टू ओमेगा t, तो साइन इनवर्स x/a माइनस a से कट गया 1 ओमेगा t, तो साइन ओमेगा t इक्वल टू x/a माइनस 1, तो x/a इक्वल टू साइन ओमेगा t और x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस π/2। यहाँ मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। अब मैंने माना कि पार्टिकल जो है हमारा स्ट्रीम पोजीशन पे है। स्ट्रीम पोजीशन पे कहने का मतलब उस पार्टिकल का लोकल इक्वेशन ऑफ SHM। यही जो है आज हम लोग का जो क्लास का जो टॉपिक था, यही था जनरल इक्वेशन ऑफ SHM। अब बाकी हम लोग आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे वेलोसिटी, टाइम पीरियड हम लोग बताएंगे, और कुछ इसके जनरल इक्वेशन कुछ और ब्रीफ में पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और इसके आगे फेजर डायग्राम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन के साथ। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तो बाय बाय, जय हिंद स्टूडेंट्स।